सिंहासन सिंह जी, हम आपको गिरफ्तार करने आए। दरोगा साहब, वो वीडियो हमने आपको भेजा था। खून इंद्रेश ने नहीं, हमने पति ने किया है। आपके खिलाफ हमारे पास पक्का सबूत है, इसलिए आपको हमारे साथ चलना ही होगा। हथकड़ी दो। चलिए। दरोगा, आज तक ऐसी हथकड़ी नहीं बनी जो सिंहासन सिंह को बांध सके। दूर रखो रखो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। दरोगा साहब, आप थोड़ी देर बाहर इंतजार कर सकते हैं? चलो। कुंती देवी, शेर के मुंह में हाथ डाला है तुमने। इसी तरह तोड़ा ना तुमने हमारा विश्वास, हमारे रिश्ते को। कुंती देवी, आज तुमने साबित कर दिया कि औरत पूरी तरह से अपने ससुराल की नहीं होती। इस घर में पराई ही होती है। मुझे मांझी ने तो सिर्फ तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई रे हमरे और हमरे परिवार के बीच में आने की? सब रायता तुम्हारा ही फैलाया हुआ है। कुंती देवी, आज तुमने अपने मन से हमारे लिए भावनाएं खत्म की, तो हम भी आज से तुमसे हर रिश्ता खत्म करते हैं। मर गए आज से हम तुम्हारे लिए। आज से विधवा हो तुम हमारी। इसलिए मिटा दो हमरे नाम का सिंदूर। जो भी कुछ किया है वो इंद्रेश के लिए किया है। आप अपने पति हैं जी, और पति के रहते हुए सुहाग की निशानी निकालना बहुत बड़ा पाप है। छोड़ दीजिए। पाप तो हमारे खिलाफ जाके तुम पहले ही कर चुकी। इसलिए अभी सब निशानी का कोनो जरूरत नहीं। काट के फेंको। आज से तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए मर चुके। शपथ कहिए। हमरे सब कुछ है, अब आपके नाम से पहचाने जाते हैं। वही बात हमारा नाम उस दरोगा को देने से पहले सोचना चाहिए था।
बाबूजी ऐसा मत कहिए। कोई नहीं बोलेगा, कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। कुंती देवी सुनो, कलेजा हमारा शेर का है और याददाश्त हाथी की। तुमने जो आज हमारे साथ किया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे, न तुम्हें भूलने देंगे। और ये सब त्रिया चरित्र इस लड़की का किया हुआ है। हमने एकदम टाप की व्यवस्था के साथ तुम लोगों को पाला पोसा, लेकिन एक झटके में हमको देवता से राक्षस बना दिया। तो अब हम दिखाएंगे अपना राक्षसी रूप। जी, आप ऐसा क्या बोल रहे हैं? मैं गुजारा, तुमने हमारा सब कुछ छीन लिया, सब तुम्हें सूद समेत लौटाना पड़ेगा। याद रखना, जब हम लौट के आएंगे तब होगा असली तांडव। तुमने हमें बर्बाद कर दिया। तेरी बर्बादी सिंहासन सिंह के हाथों लिखी है। हमको माफ कर दीजिए। क्या खेल रच दिया इस लड़की ने। ये अब अपने ही परिवार की तबाही अब हमारे हाथ से होगी। रानी पॉलिनी, आज पुनः बुराई पर अच्छाई की विजय हुई, प्रेम की विजय हुई है। आज पुनः आप पराजित हो गई। देवी संतोषी, सिंहासन सिंह के भीतर पुनः असुरी प्रवृत्ति का जागृत होना इस बात का संकेत है कि स्वाति के जीवन में कठिनाइयों का पर्वत टूटने वाला है। और रही बात हमारे पराजित होने की, तो जब तक देवेश और सिंहासन सिंह जैसे मनुष्य धरती पर हैं, हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता। संतोष की भावना को प्रत्येक ओर से सहयोग देने का उत्तरदायित्व हमारा है, ये स्मरण रखिएगा। स्मरण है हमें, और ये भी ज्ञात है कि ये आप नहीं, आपको प्राप्त हुई नई शक्तियां बोल रही हैं। हम केवल असंतोष और बुराइयों को समाप्त करने की बात कर रहे हैं असुर रानी, अपनी शक्तियों का बखान नहीं कर रहे। असंतोष की जड़ें समस्त संसार में व्याप्त हो चुकी हैं, मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी हैं। इन्हें समाप्त करना किसी के लिए भी संभव नहीं, चाहे आप छल से कितनी भी शक्तियां प्राप्त कर लें, किंतु हम पराजय कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये युद्ध निरंतर चलेगा। समय साक्षी है, प्रत्येक युग में प्रेम के समक्ष घृणा को अपना मस्तक झुकाना ही पड़ता है। बहुत विश्वास है आपको प्रेम पर। यदि प्रेम घृणा में परिवर्तित हो जाए तो
यदि इंद्रेश स्वाति से घृणा करने लग जाए तो क्या करेंगी आप? नारायण नारायण। प्रणाम माते। असुर रानी पौलमी को देवर्षि नारद का प्रणाम। ये हम क्या देख रहे हैं असुर रानी पौलमी? पराजय से तो मनुष्यों का मस्तिष्क अस्थिर हो जाता है, यहाँ तो आप ही अस्थिर हो गई है। ना 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 ना, असुर रानी पौलमी आप क्रोधित ना हो, हम हैं ना, हम माता से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। माते, हम सच्चे हृदय से आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप असुर रानी पौलमी की ये दशा, उनकी पीड़ा समझने का प्रयास करें। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो पराजित हो चुकी है। जी हाँ, देवराज इंद्र की पत्नी असुर रानी पौलमी आप पराजित हो चुकी हैं। माते, इंद्रेश की माता ने सत्य का साथ देकर न मात्र अपने पुत्र की रक्षा की है, उसकी सहायता की है, अपितु अपने पति को भी सत्य के मापदंड पर बांधा है और उन्हें दंड भी दिलवाया। ये एक स्त्री के लिए बहुत बड़ी बात है माते। निसंदेह कुंती देवी का त्याग और स्वाति का समर्पण प्रशंसनीय है देव ऋषि। हम अत्यधिक प्रसन्न हैं ये देखकर कि स्वाति का स्वभाव संपूर्ण वातावरण और प्रत्येक मनुष्य को परिवर्तित कर रहा है। माते, पुत्री स्वाति में अपार तेज है और अंततः उसके तप का फल उसे प्राप्त हो ही गया। देव ऋषि, बुराई का त्याग कर यदि मनुष्य अच्छाई की ओर बढ़ता है और ईश्वर का ध्यान करता है तो उसे उसके तप और त्याग का फल अवश्य मिलता है। सत्य वचन माते, सत्य वचन। नारायण नारायण। हम जानते हैं माँ जी, आपके दिल पर क्या बीत रही होगी। जी के खिलाफ कदम उठाना और उनकी कड़वी बातें सुनना आसान नहीं है, और आपके उठाए इस कदम से हमारा इंद्रेश वापस आ जाएगा माँ जी। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। इंद्रेश सिंह, जी तुम्हें रिहा किया जाता है। का असली मुजरिम पकड़ा गया है। चलो हमारे साथ।
तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम आ गए हैं ना सर, अब और नहीं। तुम भी अपने आंसू पहुंचो इंद्रेश। देख रही हो रिंकी दीदी पूरे परिवार के सामने कैसे लिपट रही हैं। अरे शर्म लिहाज तो कुछ है ही नहीं, सब धो के पी गई हैं। माते, एक कठिन यात्रा के पश्चात आज वो दृश्य देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है जिसके लिए हमारे नयन कई दिनों से व्याकुल थे। पुत्री स्वाति और इंद्रेश का मिलन। किंतु माते, एक प्रश्न है जो हमें कई दिनों से व्याकुल कर रहा है, और वो ये कि क्या पुत्री स्वाति के जीवन की तपस्या, उसका संघर्ष समाप्त हुआ माते? देव ऋषि, प्रत्येक युग में ऐसे तपस्वी हुए हैं जिन्होंने एक स्थान पर बैठकर ईश्वर का जाप किया। उनकी साधना का एकमात्र उद्देश्य केवल ईश्वर का साक्षात्कार होता था। किंतु ये कलयुग है, यहाँ जीवन ही एक तपस्या है। यदि एक सच्चा भक्त अपनी तपस्या पूर्ण करता है तो उसका आराध्य उसे दर्शन देता है और उसकी मनोकामना पूर्ण करता है। स्वाति को स्वयं त्रिदेव ने आशीर्वाद दिया है। एक सच्चे भक्त के लिए इससे बड़ी विजय और क्या हो सकती है? माते, ये विजय मात्र पुत्री स्वाति की नहीं, अपितु आपकी भी है। धन्य है माते आप, धन्य है आप। कोटि कोटि नमन माते, कोटि कोटि नमन। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मिल लो सबसे। तो ठीक है ना बच्चों, तुम्हें बगैर हम एक भी दिन ढंग से सो नहीं पाए। आ गया ना अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। चाची, इंद्रेश, तू जानता नहीं है हम सब ने तुझे कितना याद किया है। चाचा, बाबूजी कहाँ है? सब लोग ऐसे क्या खड़े हैं? बताओ हमको, बाबूजी कहाँ है? तुम्हारे बाबूजी कहो बाबूजी को। जेल में। क्या कह रही हैं आप? अबली का खून तुम्हारे बाबूजी ने किया था। दरोगा, यहां तक तो ले आया मैं, पर याद रखना बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रख पाओगे। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब,
सिंहासन सिंह जी के वकील हम हैं। किसी ने सत्य कहा है, उत्सव मनाने के लिए इतनी शीघ्रता नहीं दिखानी चाहिए। देवी संतोषी, आपने भी शीघ्रता दिखा दी। बिल्कुल सत्य कह रही है रानी पलोमी। देवी संतोषी, देव ऋषि नारद ने सत्य कहा था, आपको हमारी पीड़ा समझनी चाहिए, किंतु हम कहेंगे कि आपको अपनी भक्त की पीड़ा समझने के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि सिंहासन सिंह का प्रहार स्वाति का जीवन अत्यधिक कठिन करने वाला है।